नमस्कार दोस्तों, शिवा सूत्रास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हम 3 शिवा सूत्रास जान चुके हैं। आज बारी है चौथे शिवा सूत्रा की। साथियों, पहला शिवा सूत्र था चैतन्य आत्मा, अर्थात असली खुशी पाने के लिए हमें अपनी आत्मा का सहारा लेना होगा। हमें तभी स्वात्मनंदा प्रकाशा वपुसे की प्राप्ति होगी। दूसरा शिवा सूत्र था ज्ञानम बंधम, अर्थात हमें जानना होगा कि अगर ज्ञान अधूरा है वह कभी हमें संपूर्ण खुशी की प्राप्ति नहीं होने देगा। वहीं तीसरा शिवा सूत्र था योनि वर्गा कला शरीरम, अर्थात यह शरीर इस कुदरत की देन है। हमें यह समझना होगा और हमें यह समझना होगा कि हम इस शरीर और मन से अलग हैं। हम केवल इस संसार को देखने मात्र वाले दर्शक हैं। जब हमें इस ज्ञान का अनुभव होगा उस दिन हमें स्वात्मनंदा प्रकाशा वपुसे अर्थात असली खुशी की प्राप्ति होगी। साथियों, आज बारी है चौथे शिवा सूत्र की। चौथा शिवा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, अर्थात अगर हमें चिंताओं से मुक्ति पानी है तो हमें समझना होगा कि यह संसार जिसकी समझ हम रखते हैं यह एक भाषा के जरिए रखते हैं। यह वाक्य और अक्षरों का जंजाल है जिसको हमें समझकर पार उतरना है, तभी हम शिवा की प्राप्ति कर पाएंगे। इस सूत्र को समझाने के लिए वे बताते हैं कि अगर हम जो विचार हमें रोज प्रतिदिन आते हैं और वह विचार जिस भाषा से बने होते हैं, वह भाषा जिन वाक्यों की बनी होती है, वह वाक्य जिन अक्षरों के बने होते हैं, अगर हम उनको बहुत गहराई से जांचें तो हमें पता चलेगा कि इन अक्षरों के शोर के बीच कहीं ना कहीं एक चुप का अधिष्ठान है, एक चुप और एक परम शांति का निवास है जो कि शिवा है। जिस दिन हम उस निवास तक पहुंच जाएंगे हम शिवा रूपी हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम ध्यान से अपने विचारों का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि 2 अक्षरों के बीच में हमेशा एक चुप रहती है। उस चुप तक हमें पहुंचना है, यही हमारा उद्देश्य होगा। अर्थात जो ज्ञान हम इस संसार में एक भाषा के तहत, वाक्य और अक्षरों के तहत लेते हैं, उसकी गहराई तक हमें पहुंचना होगा। हमें ज्ञानम बंधम नहीं, हमें ज्ञान की गहराई तक उतरना होगा, तभी हमारा ज्ञान संपूर्ण होगा और तभी हमें स्वात्मनंदा प्रकाशा वपुसे की प्राप्ति होगी। गुरुदेव कहते हैं अगर हम नित्य प्रतिदिन इस क्रिया को दोहराएं तो यह ध्यान से भी अच्छा रास्ता हो सकता है। हमें हमारी बेचैनी से दूर करने का, हमें हमारी चिंताओं से दूर करने का। ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, अधिष्ठान अर्थात निवास, मात्रिका का अर्थ है वह शक्ति जिसके तहत वर्णमाला, जिसके तहत व्याकरण, जिसके तहत भाषा, अक्षर, जिसके तहत भाषा, वाक्य, शब्द और अक्षर चलते हैं, इन सब के समूह से जो हम इस संसार को समझते हैं, जिस भाषा के तहत हम इस संसार को समझते हैं, जिस भाषा के तहत हमें ज्ञानम बंधम होता है, उस सब का संचालन करने वाली मातृका, वह देवी, वह शक्ति तक हमें पहुंचना होगा। उसको समझकर ही हम शिवा की तरफ इन अक्षरों के शोर के बीच में छिपा हुआ स्वात्मनंदा प्रकाशा वपुसे यानी कि शिवा का निवास हम प्राप्त कर पाएंगे। कश्मीर शैविज्म जो कि ग्रंथ है वह पहली बार शक्ति को हमारे सबके सामने प्रस्तुत करता है। शक्ति को शिवा का आधा रूप माना जाता है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको शिवा तक पहुंचना है आपको पहले शक्ति को जानना होगा।
वहीं विज्ञान भैरव में भी शक्ति को शिवा का द्वार बताया गया है। स्पंदन कारिका में भी यही बताया गया है कि अक्षर, वर्ण, माला और हर तरह की ध्वनि जिससे हमारा संसार उत्पन्न हुआ है, एक ध्वनि जिसको कोई नहीं जानता, उससे हमारा संसार उत्पन्न हुआ है। वह ध्वनि मातृका के अधीन है, वह ध्वनि शक्ति के अधीन है। हमें शिवा को प्राप्त करने के लिए उस शक्ति की तरफ अग्रसर होना होगा। ललित सहस्त्रनाम ग्रंथ में भी बताया गया है कि 51 अक्षर है। उन अक्षरों की वर्णमाला माँ मातृका पहने हुए हैं। इन अक्षरों के हेर फेर से ही मातृका हमें इस संसार के माया में उलझा कर रखती है। यह भी बताया गया है कि यह 51 अक्षरों की वर्णमाला अपने आप को आगे चलकर 6 वर्गों में विभाजित करती है। यह 6 वर्ग हमारे शरीर में मूलाधार से सहस्रार चक्र तक निवासित होते हैं। जब हम इनको समझ लेंगे, हमें शिवा की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि मातृका ने इन शब्दों के जाल में, जिन शब्दों के अधीन हर मनुष्य इस संसार को समझ रहा है, जिस भाषा के तहत हर मनुष्य इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वह सब माया के अधीन है, वह सब माँ मातृका के अधीन है। हमें इस माया के जाल से निकलने के बाद ही शिवा तत्व की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार की तीसरे शिवा सूत्र योनि वर्गा कला शरीर में बताया गया था कि मला के अधीन हमें घमंड, हमें अभिमान की प्राप्ति होती है। यह अभिमान ज्ञान को प्राप्त करने का अभिमान भी हो सकता है, परंतु जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जिसका अभिमान भी हमें हो सकता है, वह ज्ञान इस अधूरे ज्ञान का प्रभाव दूर नहीं कर सकता। हमें अनावमला से दूर होकर ही, इस माया से बाहर आकर ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी और शिवा रूप की प्राप्ति होगी। तो शक्ति को 3 रूपों में बताया गया है। घोरा शक्ति वह जो अक्षरों का निर्देशन करती है, महाघोरा जो हमें माया में व्यवस्थित करती है, और अघोरा वह शक्ति है जो हमें माया से निकालकर शिवा की ओर अग्रसर करती है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस संसार को अपने मन से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं, और हर मनुष्य इस संसार को अपनी ज्ञान इंद्रियों से अलग अलग तरह से जानता है। इसीलिए हर इंसान का ज्ञान अलग है, इसीलिए हर इंसान अलग है। जब हम जान लेंगे कि हम इस अधूरे ज्ञान से अलग हैं, हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों से अलग हैं, और हम इस शक्ति, इस माया के अधीन इस संसार को अलग अलग तरह की भाषाओं से जानते हैं, जब हम इन भाषाओं की ध्वनि से दूर होकर एक शांति की तरफ जाएंगे, वहां हमें शिवा का निवास प्राप्त होगा। ज्ञानाधिष्ठानम मातृका अर्थात यह संसार जो कि शब्दों का जंजाल है, अलग अलग तरह के शब्द, अलग अलग तरह के वाक्य और उनसे उत्पन्न हुए अलग अलग तरह के विचार जो हमें इस संसार में उलझा कर रखते हैं, उन सब से निकलने के लिए हमें शक्ति को जानना होगा। हमें इस ज्ञान की गहराई तक जाना होगा। उस गहराई में हम देखेंगे कि एक चुप का निवास है, एक शांति का निवास है, वहाँ शिवा का निवास है। अर्थात साथियों, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस संसार की ध्वनि और मातृका की माया से परे होकर हम लोग शिवा के अस्तित्व में विलीन हो जाएं।
साथियों, ये था चौथा शिवा सूत्र, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। हम मिलेंगे 5वें शिवा सूत्र के साथ। धन्यवाद।